छोटी टेढ़ी तिरछी आंखें, भद्दे मोटे हाथ पांव। शहजादा चकरा कर रह गया। शहजादी कहाँ है और तुम कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। कुम्हारण ने तुरंत आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर कहा, शहजादे, तुम इतनी जल्दी अपनी शहजादी को भूल गए? मैं ही तो वो शहजादी हूं जिसे तुमने जादूगर के कब्जे से आजादी दिलाई थी। शहजादा भ्रम में था, उलझकर बोला, यह तुम्हारी सूरत को क्या हुआ? कुम्हारण बोली, मैं क्या करूं? तुम्हारे राज्य की हवा ही ऐसी है। हवा लगनी थी कि मेरा रंग रूप जल गया और शरीर फूल गया। शहजादा बड़े झंझट में फंस गया। करें तो क्या करें? सवारी लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे अपना सेवक मिल गया था। उसने सेवक से कहलवा दिया था कि महल में जाकर कह देना कि मैं हूर की शहजादी को लेकर आ रहा हूं। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। इस मोटी भैंस को महल में ले जाए तो किस मुंह से? लोग हंसी उड़ाएंगे और भाभियां तो नाक में दम कर देंगी। आखिर शहजादे ने तय किया कि उसे राजा के महल में जाने के बजाय अपने शिकार महल में ले जाएगा और फिर सोचेगा क्या करना है। उसने ऐसा ही किया। शहजादी बनी कुम्हारण को शिकार महल में पहुंचाया और ताकीद की कि खबरदार किसी दासी के सामने भी ना आए। कमरा बंद करके बैठे, वरना यह शादी नहीं होगी। कुम्हारण तो हर हाल में शहजादे की रानी बनना चाहती थी। उसने वादा किया कि किसी को अपनी झलक भी नहीं दिखाएगी। वहां से शहजादा अपने पिता के महल पहुंचा। उसे इतने समय बाद देखकर मां बाप के दिलों को ठंडक मिली। भाई खुश हो गए। भाभियां हूर की शहजादी के देखने की उत्सुकता में मरी जा रही थीं। शहजादे को अकेले देखकर 50 सवाल कर डाले। शहजादी कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ छुपा आए हो? शहजादे ने बहाना किया, भाभी, दरअसल हूर की शहजादी एक जादूगर की कैद में थी। मैंने उस जादू को तोड़ा है। उस जादू को तोड़ने की शर्त यह है कि हमारी शादी के 1 महीने बाद तक शहजादी किसी के सामने ना आए और ना ही शादी से पहले कोई उसे देखे, वरना वह फिर से जादू में गिरफ्तार हो जाएगी। अब आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हूर की शहजादी को देख सकें। भाभियों की उत्सुकता पर पानी फिर गया। बहरहाल महल में शहजादा विक्रम की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, लेकिन शहजादा खुद बड़ी उलझन में फंसा हुआ था। करें तो क्या करें? हूर की शहजादी के नाम पर उस काली मोटी औरत से शादी करने को वो किसी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन करें तो क्या करें? कैसे इस झंझट से निकले? शहजादी की हिदायत के मुताबिक कुम्हारण अभी तक दासियों के भी सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ भाभियों की उत्सुकता का यह हाल था कि वह हर एक से पूछती थी, आया किसी ने हूर की शहजादी की झलक देखी है कि नहीं? इसी तलाश में शादी का दिन आ गया। जादू की शर्तों के मुताबिक विवाह शिकार महल में ही होगा और पंडित जी पर्दे के पीछे से दुल्हन से मंजूरी लेंगे। लेकिन शादी से पहले की दूल्हा वालों की तमाम रस्में शाही महल में होंगी। शहजादा बेचारा अपनी समझ के मुताबिक इस कोशिश में था कि कम से कम फिलहाल दुल्हन को कोई ना देख सके। बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। उस दिन दूल्हा वालों की मेहंदी की रस्म थी। महल मेहमानों से भरा था। रसोई में तरह तरह के खाने बन रहे थे। भाभियों ने शहजादे विक्रम की छोटी उंगली पर मेहंदी लगाई और भारी नेक वसूल किया। यह रस्म साली के साथ होती है, लेकिन विक्रम की तो कोई साली ही नहीं थी, इसीलिए भाभियों ने अपने अरमान पूरे कर लिए। रस्म के बाद विक्रम बाहर अपने दोस्तों में आकर बैठा। दस्तरखान बिछ चुका था। शहजादा विक्रम दोस्तों के साथ खाने के लिए बैठा तो देखा कि दस्तरखान पर कबाब नहीं है। उसने तुरंत सेवक को कबाबों के लिए दौड़ाया। उधर रसोई में अजब ही घटना थी। एक छोटी सी चिड़िया आकर खिड़की में बैठ गई थी। उसने रसोइये से पूछा, रसोइया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रसोइये ने हैरानी से बोलती चिड़िया को देखा और बोला, मालूम है आज शहजादा विक्रम की मेहंदी की रस्म है। दावत के लिए कबाब बना रहा हूं। चिड़िया बोली, रसोइया जी, आप थक गए होंगे, सोने का समय है, सो जाइए। रसोइया कबाब तवे पर रख रहा था, वैसे ही सो गया। इतने में नौकर कबाब लेने आया। चिल्लाकर बोला, वहां शहजादे कबाबों का इंतजार कर रहे हैं और यहां यह रसोइया सो रहा है। चिड़िया बोली, तुम भी थके हो भाई, तुम भी सो जाओ। वो नौकर भी सो गया। कबाबों को देर हो रही थी। शहजादे ने एक के बाद एक कई सेवकों को भेजा, लेकिन चिड़िया ने सबको सुला दिया। आखिर शहजादा गुस्से में लाल पीला होता हुआ खुद रसोई में आया तो क्या देखता है कि तवे पर कबाब जलकर कोयला हो गए हैं। रसोइयां और बाकी सभी सेवक पड़े सो रहे हैं। इससे पहले कि शहजादा कुछ बोलता, चिड़िया उड़कर शहजादे की कलाई पर आ बैठी और बोली, पानी, पानी।
शहजादा तो चिड़िया को देखकर खुश हो गया। तुरंत कटोरा भरकर पानी चिड़िया के सामने रखा। पानी पीते ही चिड़िया हूर की शहजादी में बदल गई। शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, शहजादी, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें क्या हादसा हुआ? परेशानियों ने मेरी तो जान ही निकाल ली थी। शहजादी ने कहा, शहजादे, समय नहीं है। इससे पहले कि कोई और आ जाए, मुझे तुरंत शिकार महल में ले चलिए। वहां जो बैठी है वह दरअसल कुम्हारण है, जिसने धोखे से मुझे पानी में धक्का दे दिया था। शहजादा पिछले दरवाजे से शहजादी को लेकर निकला और घोड़े पर बिठाकर शिकार महल ले आया। वहां कुम्हारण रानी बनने के ख्वाब सजाए बैठी थी। शहजादे ने कहा, दिल चाहता है कि इसकी गर्दन काट दूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा नहीं करना चाहता। हूर की शहजादी बोली, शहजादे, इसे फिलहाल महल के तहखाने में डाल दीजिए। इसका फैसला बाद में करेंगे। फिलहाल आप महल में वापस जाइए। लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, और वहां सोने वालों पर थोड़ा पानी छिड़क दीजिएगा, वो जाग जाएंगे। शहजादे ने ऐसा ही किया। कुम्हारण की छोटी पकड़कर उसे तहखाने में डाल दिया और खुद वापस महल में आ गया। शहजादा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब तक वो मन मारे रस्मों में शामिल हो रहा था, लेकिन अब पूरे दिल की खुशी के साथ हर रस्म में शामिल हुआ। अगले दिन शादी थी। धूमधाम से शादी हुई। विवाह शिकार महल में हुआ। किसी ने भी दुल्हन की सूरत नहीं देखी। हालांकि अब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार शहजादा जो झूठ बोल चुका था, उसे निभाना भी तो था। महल में सबको 1 महीने पूरा होने का इंतजार था, जब हूर की शहजादी के मुंह दिखाई कि रस्म अदा की जाएगी। भाभियां मारे उत्सुकता और थोड़ी सी ईर्ष्या के मरी जा रही थी। उन्होंने राजा और रानी से कहा कि हम लोग दुल्हन को अभी देख नहीं सकते, लेकिन उसके गुणों और कौशल का इम्तिहान तो ले ही सकते हैं। आप खाना पकाने, कढ़ाई और सिलाई के मुकाबले करवाइए। आपकी तीनों बहुएं इसमें हिस्सा लें, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आपकी नई दुल्हन कितनी योग्य है। राजा और रानी को तो यूं भी उत्सव मनाने का शौक था। अगले दिन राजा ने रानी से कहा, आप खाना पकाने का मुकाबला करवाइए और तीनों बहुएं मिठाई बनाकर हमारे सामने पेश करें। हम फैसला करेंगे कि सबसे अच्छी मिठाई किसने बनाई है। राजा को मीठे का बहुत शौक था। तीनों बहुओं के पास राजा का संदेश पहुंचाया गया। अब बड़ी दोनों भाभियों को बेचैनी होने लगी कि पता लगाएं छोटी दुल्हन क्या बना रही है। हम भी वैसी ही मिठाई बनाएंगे। उन्होंने दासियों से कहा, पता करके आओ। हूर की शहजादी दासियों के सामने भी बड़ा घूंघट निकाले रहती थी। दासियों ने जानकारी लेने की कोशिश की। दुल्हन बेगम, आप कौन सी मिठाई बनाएंगी? शहजादी ने कहा, मैं तो करेले की बर्फी बनाऊंगी। हमारे हाथों वही बनती है। दासियों ने आकर दोनों बड़ी भाभियों को खबर दे दी। खुशी की मारी दोनों बोली, हम भी करेले की मिठाई बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे कि छोटी दुल्हन मुकाबला हार जाएगी। दोनों अपनी अपनी दासियों के साथ करेलों पर टूट पड़ी। ढेरों मेवे, केसर, गुलाब जल डाल दिए, लेकिन करेला तो करेला ही रहा, कड़वाहट कहां जाती। दूसरी तरफ हूर की शहजादी ने बादाम की बेहद स्वादिष्ट और खूबसूरत मिठाई तैयार की। मिठाई को मोर की शक्ल में ढाला, खाने के रंगों और सोने चांदी की वर्कों से सजाया और राजा की सेवा में पेश करवा दिया। राजा और रानी तो मिठाई की शक्ल देखकर ही खुश हो गए, जबकि बड़ी बहुओं ने करेले की कड़वाहट दूर करने के चक्कर में इतना भूना और इतनी चीजें डाली कि उसकी शक्ल ही बिगड़ गई। जब चखने की बारी आई तो उन दोनों के बनाए हुए करेले के कड़वे हलवे के मुकाबले में छोटी दुल्हन की मिठाई लाजवाब थी। राजा और रानी दोनों ने छोटी दुल्हन को इनाम भिजवाए। दोनों बड़ी बहुएं और जल गईं। कितनी चालाक है, हमें धोखे में रखा और खुद इनाम जीत लिया। उसके बाद कढ़ाई का मुकाबला था। रानी ने एक एक रुमाल तीनों बहुओं को भिजवा दिया कि इसे बेहतरीन तरीके से कढ़ाई करके राजा की सेवा में पेश किया जाए। दोनों बड़ी भाभियों के सिर पर फिर ईर्ष्या का भूत सवार हुआ। फिर दासियों को भेजा, पता करो छोटी दुल्हन किस तरह कढ़ाई करेगी। दासियां फिर जानकारी लेने पहुंच गईं। दुल्हन बेगम, आप कैसी कढ़ाई करेंगी? हूर की शहजादी बोली, हमारे हाथों कांटों से कढ़ाई करने का रिवाज है। हम लोग सुई का इस्तेमाल नहीं करते, कांटों में छेद करके उसे कढ़ाई करते हैं। दासियों ने जाकर तुरंत दोनों भाभियों को सूचना दे दी। वह दोनों भी अपने अपने महल में कांटों से कढ़ाई की तैयारियां करने लगी। उनका ख्याल था यह कोई खास किस्म की कढ़ाई होगी। छोटी अब के इनाम ना जीत पाए। इधर हूर की शहजादी ने सुई धागे से बेहद बारीक फूल बूटे बनाए
और उनमें रानी और राजा का नाम भी गुलाब के फूलों से सजाकर लिख दिया। उधर बड़ी बहुओं ने कांटों से छेद छेद कर रेशम के रुमाल का नाश कर दिया। राजा और रानी के सामने तीनों रुमाल पेश हुए। जाहिर है छोटी दुल्हन का रुमाल यहां भी बाजी ले गया। रानी को हैरत हुई कि उनकी बड़ी बहुएं भी काफी कुशल थीं। फिर अब क्या हो गया?